अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम 25 के गेट वॉल को 32 की पाइपलाइन के अंदर फिट करेंगे। इसके लिए हमारे पास ये 25 का गेट वॉल है और पीछे हमारे पास पाइपलाइन जो है उसका साइज़ 32 है। इसके लिए यहाँ पे हम ये 32 का सबसे पहले एक टी का इस्तेमाल करते हैं। इसको जॉइंट कर लेते हैं अपनी 32 की पाइपलाइन में। इसकी जो फ्रंट साइड है उसमें फिर हम 25 की फ़िटिंग करेंगे। इसके लिए यहाँ पे हम ये हीटर का इस्तेमाल करेंगे। ये हीटर नॉर्मली पीपीआर की फ़िटिंग में इस्तेमाल किया जाता है पाइप को वेल्ड करने के लिए। इसका इस्तेमाल निहायत आसान है। 1 से 2 बार की प्रैक्टिस में आप इसको इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। आपको ये इसकी पाइप की मेल्टिंग पॉइंट का आइडिया हो जाता है कि आपको इसको पाइप को वेल्ड करते हुए कितनी देर में इसको पाइप से अलग करना है। तो इसके लिए आप को इसको हल्के-हल्के मूव करना होता है दोनों साइड से एक ही टाइम में लगा के दोनों फिटिंग्स को। क्योंकि अगर आप एक साइड की एक फिटिंग लगाएंगे और उसके बाद फिर दूसरी तो ये काम नहीं करेगा। तो दोनों साइड की फिटिंग को एक ही टाइम में लगा के आपने इसको फौरी तौर पे डिले किए बगैर इसको आपने अपने फिटिंग्स को प्रेशर दे के जॉइन कर देना है। आपने प्रेशर इस हद तक देना है कि ये बिल्कुल अंदर तक जाके दोनों जॉइंट अच्छी तरीके से मजबूती के साथ जॉइंट हो जाएं। जैसा देखा आपने कि ऊपर वाला हमने जॉइंट कर दिया है। अब नीचे वाले पाइप को हम जॉइंट करते हैं बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने ऊपर वाले पाइप को जॉइंट किया। तो इसको हम जॉइंट कर लेते हैं। इसके बाद फिर हम फ्रंट साइड पे टी के 25 की फिटिंग करेंगे। ट्वेंटी फाइव की फिटिंग के लिए हम यहाँ पे एक रिड्यूसिंग सॉकेट का इस्तेमाल करेंगे। ये सॉकेट की दो साइड्स होती हैं। जो इसकी फ्रंट साइड होती है वो 25 की होती है जिसमें हम 25 की फिटिंग करते हैं, पाइप्स वगैरह लगा सकते हैं। और बैक साइड से ये 32 की फिटिंग के लिए होता है। तो मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ सॉकेट। आमतौर पे इसको रिड्यूसिंग सॉकेट कहते हैं। आप हार्डवेयर की दुकान से इसको बता के मेरे पास अगर 32 की लाइन है और उसको मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ 25 में, तो वो दे देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं सॉकेट। इसकी दो साइड्स हैं, फ्रंट साइड एंड बैक साइड। बैक साइड से 32 का और फ्रंट साइड से ये 25 का। अब इसके लिए हम ये पाइप्स की कटिंग कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम 32 का एक पाइप का पीस लेंगे जिसको हम अपने टी में लगाएंगे। और इसके बाद फिर इसके अंदर हम ये रिड्यूसिंग सॉकेट को फिट करेंगे। इसको जॉइंट कर लेंगे और इसके बाद फिर हम आगे 25 का एक पाइप का पीस फिट कर देंगे जिसके अंदर हमारे पास फिर 25 का गेट वॉल जॉइंट हो सकेगा। यहाँ पे आप जब पाइप जॉइंट कर रहे हो तो ख्याल करना होता है कि उसके ऊपर कोई धूल मट्टी ना हो, बिल्कुल साफ़ हो। क्योंकि जब भी आप इसको मेल्ट करते हैं तो ये भी एक वजह होती है वाटर लीकेज की कि अगर पाइप को सही से साफ़ ना किया गया हो। तो यहाँ पे हमने ये एक पुराना पाइप था 32 का जिसको हमने ये टी में जॉइंट करना है। तो इसलिए इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है और अब हम इसको इस टी के अंदर जॉइंट कर देते हैं। अभी तक आप देख सकते हैं कि इस हीटर के अंदर जो सिलेंडर्स हैं, हीटर के पॉइंट्स हैं जो आपके पाइप को मेल्ट करते हैं, वो 32 के साइज़ के हैं। तो इसके बाद इस पाइप के बाद अब जो हमारी फिटिंग रिड्यूसिंग सॉकेट के बाद जो फिटिंग हमें चाहिए होगी वो
25 mm की चाहिए होगी और उसको जॉइंट करने के लिए हमें फिर ये हीटर के सिलेंडर्स को तब्दील करना होगा। तो अब हम ये इसके अंदर ये रिड्यूसिंग सॉकेट जॉइंट कर रहे हैं और यहाँ तक हमारे पास 32 mm की साइज़ में जो हीटर में सिलेंडर्स हैं वो मौजूद हैं और इस फिटिंग के बाद हम इसको तब्दील करेंगे 25 mm के साइज़ में। तो यहाँ तक 32 mm फिटिंग मुकम्मल हो जाती है और आगे अब जो रिड्यूसिंग सॉकेट है इसकी जो फिटिंग है वो 25 mm की है। जो इसका साइज़ है वो 25 mm का। तो इसके लिए अब हम अपने हीटर के सिलेंडर्स को चेंज करते हैं। आप ये देख सकते हैं ये हमने 32 mm के सिलेंडर्स निकाल दिए हैं और 25 mm के सिलेंडर इसमें जॉइन कर लेते हैं क्योंकि ये हमारे पास 25 mm का साइज़ का गेट वॉल है। अब हम इसमें सबसे पहले इस रिड्यूसिंग सॉकेट में एक पाइप का पीस जॉइन कर लेते हैं। इस पाइप के पीस में हम अपना गेट वॉल को जॉइन करेंगे। यहाँ पे हमें 25 mm की लाइन मिल जाती है। अब अगर आपको इसको आगे गेट वॉल नहीं लगाना, आगे इसको चलाना है किसी और चीज़ में, एल्बो में या कहीं और पाइप को लेके जाना है 25 mm के, तो आप इसको यहाँ से जारी रख सकते हैं, कंटिन्यू रख सकते हैं। लेकिन हमारा यहाँ पे काम सिर्फ एक गेट वॉल लगा के छत को पानी देने का था, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे गेट वॉल से कनेक्ट कर दिया है। तो इसके बाद अब गेट वॉल के बाद में भी हमने एक जॉइंट लगाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैंने 1 इंच का तकरीबन गैप रखा है इसमें। इसकी वजह ये है कि आप अगर इसको आपका किसी वजह से कोई जॉइंट में लीकेज रह जाती है और आपको ये काटना पड़ जाती है लाइन, तो ये आपका दोबारा इस्तेमाल हो सके, क्योंकि अगर आप इसको बिल्कुल मिला के लगा देंगे तो ये गेट वॉल दोबारा इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेगा। तो इसको सिर्फ सेफ्टी पॉइंट के लिए 1 इंच का मैंने गैप दे दिया था ताकि इसको दोबारा इस्तेमाल किया जा सके, क्योंकि इसमें पीपीआर फिटिंग्स में गेट वॉल ही सबसे ज़्यादा कॉस्ट के होते हैं। यहाँ पे हमारी फिटिंग मुकम्मल हो जाती है। अब हम इसमें छत को पानी देने के लिए पाइप कनेक्ट कर लेते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।